हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान ए शिजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता है आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। हाजिर है एक फिर से न्यू वीडियो लेकर के। हालांकि ये पार्ट 2 है। हमने इससे पहले एक वीडियोस बनाया था सैम्पल पेपर, जो आप लोगों का मॉडल पेपर है बिहार बोर्ड की लैंग्वेज में। हमने एक पार्ट एसएसटी का कवर किया था जिसमें हमने 40 क्वेश्चन किया था और 40 क्वेश्चन बाकी था विथ डिकोड। ठीक है, आपको सभी जगह वीडियोस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में नहीं मिलेंगे और साथ साथ डिकोड सीरीज में नहीं मिलेंगे। आप भी बिल्कुल से नए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग का नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा डिकोड सीरीज का। नेक्स्ट फेज हमने पहले फेज में कंप्लीट सेंटअप, जितने भी आपके 5 साल के पेपर है सेंटअप के, उसको अच्छी तरीके से हमने विथ डिकोड कर लिया। अब बोलेगा कि वो अभी हम लोग वो वीडियोस देखेंगे। हाँ, बिल्कुल देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो स्टार्टिंग से 4 वीडियोस या 5 वीडियोस आई थिंक होंगे, ठीक है, अप्रॉक्स 6 वीडियोस, ठीक है, इतना कर लोगे तो तुम्हारा बेस बन जाएगा। और अभी जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें से ज़्यादा आप खुद से आंसर कर पाओगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो फेज़ 1 में हमने सेंटअप पेपर का पूरा अच्छे तरीके से डिकोड किया। अब फेज़ 2 में हम लोग करेंगे आपका सैम्पल पेपर का डिकोड, वही बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आज हम लोग 2026 के मॉडल पेपर को फिलहाल कर लेते हैं, उसके बाद से वापस हम लोग उसी डिकोड सीरीज की तरफ चलते रहेंगे और साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते रहेंगे। ठीक है, ओके। जिनको मालूम नहीं है फटाफट से, जिनको सिर्फ एसएसटी में प्रॉब्लम है, आप सोशल साइंस में प्रॉब्लम है, फटाफट से 85389988 मैसेज करके आप क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हैं। इसमें PYQ मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, सेंटर पेपर प्रिंट आउट करा के सामने रखना है और जो चीज़ें लिखा रहे हैं लिखते चलना है, और आपके एसएसटी के नंबर कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, उसके साथ एक बोनस बैच मिल जाएगा जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज चीज़ें, सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, बुक और PYQ चारों का कंबाइन मिला करके एक PDF आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, उससे कर लीजिएगा, हो जाएगा। एंड अगर किसी को कंप्लीट चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, सारी फैसिलिटीज़ चाहिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 339 में सारी चीज़ें मिल जाएगा। पॉकेट बैच नाम है, सारी चीज़ आपके पॉकेट में रहेगा। इसमें सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, बोर्ड के पेपर, साइंस, SST, मैथ, साथ में आपको लैंग्वेज पेपर की चीज़ें मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज चीज़ें, गेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज। हालांकि 19 में और एक टेस्ट है, आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए। माइंड मैप सीरीज है आपका, डिकोड सीरीज, ये सारी सीरीज आपको इसी में, ये अपकमिंग जितने भी चीज़ें आएंगे वो आपको इसी में फ्री में मिल जाएगा। तो हम लोग 26 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। वैसे 26 में तो दुनिया खत्म होने की बात है, अब देखते हैं, फिलहाल ये कर लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। ऑलरेडी हमने 40 क्वेश्चन तक कर रखा था। आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, आपसे बस पूछा न्यू है, मतलब चीज़ें आपसे वही पूछना चाह रहा है, बस क्वेश्चन घुमा के पूछा। इस बार क्या पूछा है कि आपसे हर टाइप के रिजर्व वगैरह पूछे जाते हैं कि कौन सा पार्क कहाँ पे है, नेशनल पार्क पूछा जाता है, कभी से आपसे कभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज समटाइम पूछा जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन अक्सर 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आपके SCERT याद रखो, SCERT जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ऑलरेडी इसमें कवर कर रहे हैं। तो आप लोग साथ साथ अगर नोट्स पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, वरना डिकोड को बहुत शिद्दत से फॉलो करो। ठीक है, क्वेश्चन है, वेयर इज द अन्नामलई टाइगर रिजर्व लोकेटेड, कहाँ पे ये लोकेटेड है? ठीक है, ये सिंपल सबसे पूछना चाह रहा है, तो ये आपका तमिलनाडु में है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और तमिलनाडु में और क्या है आपको मालूम होना चाहिए, तमिलनाडु में कौन रहती थी। अगर तुम्हें निमोनिक्स वगैरह कुछ भी याद हो तो तुमको ये याद रखना कि तमिलनाडु में एक गुंडी रहती थी। कौन? गुंडी, GUNDI। क्या है? गुंडी नेशनल पार्क। ऐसे पूछ सकता है कि तमिलनाडु में या गुंडी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट केरला, केरला में आप याद रखिएगा पेरियार नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरियार नेशनल पार्क। NP लिख रहे हैं मतलब नेशनल पार्क। ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे? केरला में। आसाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली आसाम ज़्यादा पूछा जाता है, ऑप्शन में भी आसाम बहुत बार रहता है। आसाम में बहुत है, क्या है, क्या काजी साहब को भूल गए? हाँ जी, बिल्कुल याद रखना है, काजीरंगा, बहुत बार पूछा है आपसे, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो काजीरंगा आसाम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ओके। दूसरा आपको ये मालूम होना चाहिए, वहाँ पे मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्या है? मानस। ठीक है, मानस, एक मिनट, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, ओके। और कौन है? सोनाई रूपा। हमने कैसे याद रखा था कि मानस और सोनाई रूपा का बेसिकली काजी साहब निकाह पढ़ा रहे हैं, तो कौन? सोनाई रूपा, है ना, याद रखना, रूपा, इतना तो याद रख लोगे, रूपा का कौन भूलेगा, है ना। ओके, चलो अब आ रहे हैं नेक्स्ट। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कौन सा है? तो आप याद रखना, आंध्र प्रदेश में देखो, ऑलरेडी चैप्टर में जब पढ़ा रहे थे आपको बता दिया था, बहुत सारे, आई थिंक 16-17, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें बताए थे इस इंपॉर्टेंट स्टेट का, कि ये याद रख लेना है। ठीक है, ओके। आंध्र प्रदेश का बहुत रेयर पूछता है, ठीक है, फिर भी एक याद कर लो। ठीक है,
ऑप्शन में दिया है तो बता दें, काबला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ओके। टाइगर से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं दिमाग में अब क्लिक हो जाना चाहिए। बताओ कमेंट सेक्शन में कि टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, तुम आप लोग कमेंट का इंतजार रहता है। कमेंट अगर याद नहीं आ रहा तो कहीं देखो नोट्स वगैरह में लिखे होगे तब कमेंट करो, ताकि तुमको वो चीज़ याद हो जाए, आसपास की चीज़ें भी तुम्हें रिवीजन हो जाए उसी बहाने। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से कौन कंटेन करता है फॉसल्स। फॉसल्स कौन कंटेन करता है, तो कोल जो है हमारा फॉसल्स कंटेन करता है। हो गया, आगे बढ़े, ऐसे कैसे बढ़ जाएं, इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हें बताते हैं। आयरन से रिलेटेड तुम्हें क्या याद होना चाहिए, फटाफट से बताओ। आयरन का और, हाँ जी ठीक है, आयरन का आपका ये याद होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम वगैरह में अक्सर पूछा जाता है कि इसमें से, अच्छा एक बात डाउट क्लियर कर दें, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं और आंसर हम लोग SCERT के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, वो लोग गूगल कर लेते हैं और फिर मुझे कमेंट करते हैं या मैसेज करते हैं कि आपने ये गलत बताया। तो देखो, मैं जो भी चीज़ें करा रहा हूँ वो प्योरली SCERT को लेकर चल रहा हूँ। बोर्ड आंसर चेंज नहीं किया, वही रिसेंट। अगर कोई चेंज कर देता तो मैं बता देता हूँ उसका ये लेके चलना है। ठीक है, ओके, अभी हम लोग SCERT के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, SCERT में जो चीज़ है उसी को लेकर चलेंगे। आप कोई कंपटीशन का तैयारी नहीं कर रहे ना, आपका बुक बदला है। तो आयरन की बात करें, पहला नंबर में कौन आता है, याद रखना कर्नाटका। ठीक है, रैंक याद करना, बहुत पूछता है, कर्नाटका लीड कर रहा है। ठीक है, दूसरा आपका याद रखना कौन, छत्तीसगढ़। आयरन की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़, ये साथ में लिखते हैं, ऑलरेडी बहुत बार लिखा है। ठीक है, यहाँ पे एक बार लिखा देते हैं। ठीक है, तीसरा एक बार रिवीजन हो जाएगा, पहला कर्नाटका, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा की बात करें तो उड़ीसा, इस बात को भी याद रखना। चलिए फोर्थ में बात करें तो आपको याद रखना चाहिए गोवा, एंड फिफ्थ जो है आपका झारखंड, इस बात को याद रखना इंपॉर्टेंट है, झारखंड। 5 डिस्ट्रीब्यूशन आप इसको अच्छे तरीके से याद रखेगा। ठीक है, ओके, और कुछ क्या याद रख सकते हैं, बताओ कोल का फटाफट टाइप बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कोल का टाइप क्या होता है, एंथ्रेसाइट। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ जाएगा कोल का टाइप, एंथ्रेसाइट। ठीक है, दूसरा बात कर लें, बिटुमिनस इंपॉर्टेंट है, इसका सब नेम, अच्छा आयरन का सब नेम भी, मैंने आयरन का जो 3 टाइम बताया था, है ना, आपके बुक में 3 है, असल में 4 होते हैं, बट बुक में 3 है तो उसी को लेके चले। उसका मैंने सब नेम बताया था और कितने % आयरन कंटेन करते हैं वो भी बताया था, क्योंकि एग्जामिनेशन में 1-2 बार आ चुका है तो वो तुम्हें मालूम होना चाहिए ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में, इसलिए बोल रहे हैं पिछले वीडियोज़ वगैरह देख लिया करना, है ना, और जाकर रिविजन कर लेना। बिट्यूमिनस, और जितनी चीज़ें करा रहे इतना करो, इनफ रहेगा। और क्या, लिग्नाइट। फोर्थ, फटाफट से बोलो, पी। ये सबसे 2 क्वेश्चन यहाँ से और फॉर्म होता है कि सबसे बेस्ट कौन सा है, तो सबसे बेस्ट की बात करें तो ये बेस्ट है और ये सबसे घटिया है। ठीक है, आपसे 2 चीज़ पूछा था, बेस्ट कौन सा है, घटिया कौन सा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, ओके, और कुछ अगर बताना हो मुझे, जैसे किस चीज़ का बताएंगे अब, चलो यहाँ पे कुछ और चीज़ बताते हैं। ये मीका से रिलेटेड तुम क्या याद रख सकते हो, मीका बताओ। मीका लीड, कौन लीडिंग कर रहा है, हम लोग लीड कर रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है लीड, बिहार में। ठीक है, मीका ज़्यादा पाए जाते हैं, इस बात को याद रख सकते हो, बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 43। ओके, इसमें से कौन सा, विच प्लेस एसोसिएट विद कॉपर माइनिंग, कॉपर माइनिंग से कौन सा प्लेस एसोसिएटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा है कौन सा नहीं है, तो सबसे पहले कौन सा है की बात करें, ये आपका क्षेत्र, ये कहाँ पे आपका, राजस्थान में है, राजस्थान में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, ओके, ठीक है, ओके, और कहाँ कहाँ पाया जाता है, अगर कॉपर माइनिंग की बात कर ले तो पहला रैंक की बात कर ले कॉपर माइनिंग के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कॉपर का डिस्ट्रीब्यूशन आपके नोट्स में भी मैंने बताया था और बुक में भी है। तो पहला नंबर की बात करें कॉपर में, सबसे पहले झारखंड को याद रखना है। ठीक है, एक तो झारखंड हो गया, दूसरा आपका राजस्थान हो गया। ठीक है, थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन आपको सब्जेक्ट में बहुत रेयर मिलता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि कहाँ पाया जाता है। ठीक है, MP हो गया, एंड फोर्थ आपका छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, इन विच रिवर वैली गोंडवाना कोल फाउंड, ये मेरे रिसेंट में मेरे पेपर में भी आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ऑलरेडी ज्योग्राफी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें 2-3 चीज़ें याद रखना जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गोंडवाना की बात करिए, कब फॉर्म हुआ था,
ऐसा पूछता है कि कब फॉर्म हुआ था। और हाँ, ये सब्जेक्टिव में भी आता है क्योंकि दो चीज़ें, एक गोंडवाना सिस्टम, एक आपका था टर्शरी सिस्टम, दो ही सिस्टम है कोल का, है ना। हम लोग कोल के बारे में पढ़े थे, तो यहाँ पे दो सिस्टम पढ़े थे, गोंडवाना एंड टर्शरी। अगर तुम्हें याद आ रहा हो, अगर बिल्कुल नहीं हो तो पिछले वीडियोस एक बार जा करके पूरा डिकोड से इसको अच्छे तरीके से करना, इनफ रहेगा। गोंडवाना कब फॉर्म हुआ ये ऑब्जेक्टिव में आता है, तो याद रखना 20 करोड़ ईयर बिफोर। आपको ऑप्शन में यही देगा, ईयर बिफोर, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, देन उसके बाद और क्या चीज़ बताएं आंसर बताने से पहले। अच्छा, बता देते हैं। इसमें से बोलना चाह रहा है कहाँ पे पाया जाता है, तो बेसिकली ये सभी यानी ऑल ऑफ दिस, दामोदर वैली, गोदावरी वैली एंड सोन वैली, टोटल 4 जगह पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या ऐसे याद रखो कि गोंडवाना जो कोल फील्ड है 4 लोकेशन से होके गुजरता है, एक तो दामोदर वैली, गोदावरी वैली एंड आपका सोन वैली, ठीक है। और फोर्थ कौन सा है, फोर्थ याद रखना महानदी, ठीक है, महानदी याद रखना। ये 4 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेसिकली गोंडवाना फील्ड पाया जाता है, कौन से रिवर वैली की तरफ से, तो ये 4 रिवर वैली की तरफ से, ठीक है। ओके, पहला तुम्हारा गोंडवाना हो गया। दूसरा मैंने तुम्हें क्या बताया, टर्शरी, है ना, क्योंकि दो हिस्सा में बांटा है, एक टर्शरी की बात करें, टर्शरी सिस्टम, ये सारी चीज़ ऑलरेडी कहीं ना कहीं बता रखे थे, एक बार रिवीजन हो जाएगा तुम्हें। टर्शरी की बात करें, ये 5.5 करोड़ ईयर ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कब ये बना, ठीक है, ईयर ओल्ड है, ठीक है, इस बात को याद रख लेना। ओके, इसमें कौन कौन सा जगह आता है, जैसे यहाँ पे जैसे आपका गोंडवाना का पूछ लिया, तो हो सकता है एग्जाम ने ऑलरेडी सजा हुआ क्वेश्चन रखा रहे कि टर्सरी का कौन कौन सा, तो याद रखना आसाम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, देन मेघालय याद रखना, क्या है, मेघालय, मेघालय हो गया, और आपका नागालैंड। ये चीज़ें याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बने हैं, तो ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें से कैश क्रॉप, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, एक फूड क्रॉप, कैश क्रॉप, है ना, एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो कैश क्रॉप का एग्जाम्पल कौन सा है, तो ऑल ऑफ दिस, रबर हो गया, शुगर कैन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, ये सब कैश क्रॉप है बेसिकली। अच्छा, डिफरेंस भी पूछा जाता है कि कैश क्रॉप और फूड क्रॉप में क्या डिफरेंस है, 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ कि चलता फिरता क्वेश्चन बैंक हो, तो बस बातों को फॉलो करो, यकीन करो, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है ना। ये सब की इसका एग्जाम्पल। अच्छा, ऐसा भी पूछता है कि एक बार पूछ चुका है कि रबर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ये नॉन फूड क्रॉप्स है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है कि रबर क्या है, और एससीईआरटी में मेंशन है थोड़ा सा, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि फर्स्ट शुगर मिल किसके द्वारा स्टेबलाइज किया गया है, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा। इससे पहले शुगर मिल हो गया, चाय पत्ती के बारे में भी तुम्हें बताया था, कहाँ पे चाय पत्ती फर्स्ट टाइम कौन इन्वेंट किया था बेसिकली, है ना, किस नदी के किनारे, ऐसे कुछ बताया था। फटाफट से अगर याद हो रहा हो, अगर याद है तो बता देना कि चाय पत्ती, है ना, चाय पत्ती वाला बात ऑलरेडी वो लोग भी ब्रिटिशर्स ही थे, है ना, चाय पत्ती वाला। और किस नदी के किनारे, आई थिंक वो भी बताया था तुम्हें। फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में वो बता देना इसका भी आंसर, ठीक है। शुगर मिल हो गया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कंपोनेंट ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट, इसमें से कौन सा कंपोनेंट है, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पीपल और वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे आपके कंपोनेंट होते हैं इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए। अचानक जैसे अर्थक्वेक आ गया, या फिर कुछ भी बहुत ज़्यादा वो ये आ गया, साइक्लोन आ गया, तो इस तरीके का ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सरदार सरोवर आर्टिफिशियल रिजर्वर कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। आपसे ये डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चन आता है और इजी क्वेश्चन आता है, और इस पोर्शन से लगभग क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो सरदार सरोवर की बात करें तो ये नर्मदा पे बनाया गया है ना। अच्छा, नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन लीड की थी, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देना कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन लीड की थी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, और ऑलरेडी देखो जो लोग बिल्कुल से नहीं, ये मत सोचो कि ये तो बस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कि ऑलरेडी हमने वीडियोस में बता रखा है, यही तरीका है आपसे रिवीजन करने का। ऑलरेडी जब हम लोग लाइव क्लास करेंगे, लाइव क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें बहुत सारे आप ही सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोग आंसर देना था कि याद हो जाए। अच्छा, कृष्णा भी इंपॉर्टेंट है, ये किस में, नागार्जुन सागर पे, ठीक है। अगर ये पूछा तो ठीक है ना, तो ये पूछा नागार्जुन, करण अर्जुन, डबल आर लग गया बच्चा, नागार्जुन सागर,
ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट की बात करें, इसमें से कौन सा मैन मेड डिजास्टर, पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, इसमें से कौन सा मैन मेड है, तो आपका कम्युनल राइट्स की बात करें, ये मैन मेड है, ठीक है। एग्जाम्पल पूछता है, डिफरेंस पूछता है, और ये सब इंपॉर्टेंट है। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप का बिल्डिंग बनेगा अर्थक्वेक रीजन में, तो बेसिकली कैसा बनाना है, एनसीईआरटी में, सॉरी एससीईआरटी में मेंशन है कि हमें रेक्टेंगुलर बनाना है ना, ओके। दो स्पेशल इकोनॉमिक जोन सबसे ज़्यादा फेमस है। कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पे लोकेटेड है, हमेशा ये पूछता था, जगह दे देता था, स्टेट ये कहाँ पे, ये पूछता था, बट अभी चेंज कर दिया था, कांडला कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है, ओके। एक बात याद रख लेना कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को किस नाम से जानते हैं, इस बात को याद रखना। एक इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं, किस नाम से, एक्सक्लूसिव। अगर एससीईआरटी ओपन करोगे तो तुम छोटा सा येलो बॉक्स में एकदम स्टार्टिंग रिसोर्स वाला जो पोर्शन है, चैप्टर है, उसमें छोटा सा एससीईआरटी में येलो बॉक्स में बंद करके लिखा गया है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसलिए तुम्हें बता रहे हैं कि अगर तुमने सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया, बस डिकोड करो, तुम्हारा सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि कितने किलोमीटर तक, ठीक है, कोस्ट लाइन एरिया बेसिकली उसके अंडर में आता है, जैसे में इंडिया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, कितने किलोमीटर तक, तो याद रखना कि 200 किलोमीटर तक ओशन, 200 किलोमीटर तक, ठीक है, हम लोग का बेसिकली कोस्ट लाइन एरिया वो कंट्री का होता है, मतलब ऐसे समझो कि 200 किलोमीटर तक ओशन तक जाओगे वो इंडिया का होता है, इस तरीके से, ठीक है, क्वेश्चन आता है, ठीक है, ओके। और कुछ याद रखो कि अच्छा, वेस्ट बंगाल बहुत बार पूछा है, वेस्ट बंगाल में कौन सा, फाल्ता इकोनॉमिक जोन, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा फाल्ता, ठीक है, ओके। ओके, जब ये पूछ लिया इकोनॉमिक जोन, तो मैं कुछ चीज़ें जोन से एक बात याद है, पबजी वाला जोन याद है, नहीं याद है तो एक याद रख लो कि अर्थक्वेक के कितने जोन हैं, अर्थक्वेक याद आ रहा था, बता रहे अर्थक्वेक के कितने जोन होते हैं, फटाफट से सोचो, याद रखना 5 जोन होते हैं, इंपॉर्टेंट है, 5 जोन इंपॉर्टेंट है, और सबसे मोस्ट डेंजरस जोन 5th वाला ही है, ठीक है, और बिहार 3rd में लाई करता है ना, ओके। अच्छा, तमिलनाडु की बात करें, अभी तक पूछा नहीं है तो याद रख लो फिलहाल के लिए, मद्रास स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, मद्रास, क्योंकि हर साल पूछता है दो, या तो गुजरात या तो वेस्ट बंगाल, ठीक है, मद्रास स्पेशल इकोनॉमिक, ईजेड लिखना है, ठीक है, शॉर्टकट में, इकोनॉमिक जोन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 कि इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट कब स्टेबलाइज हुआ था, एकदम एससीईआरटी का डाटा को सब कुछ मान के आपको चलना चलेगा। अच्छा, एक बात और, एक चीज़ बता दें कि गुजरात जो है ये फर्स्ट बेसिकली है, ठीक है, आप इंडिया का पहला SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन पहला कौन सा है, तो गुजरात, ठीक है, ये भी चीज़ पूछ सकता है ना, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा आराम से, ठीक है। अब याद नहीं कि हाँ एकदम, बस आपको रिवीजन कीजिए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस होते रहेगा, टेस्ट सीरीज वगैरह होते रहेगा, तो उसी से आपको सारी चीज़ें रिवीजन हो जाएगा। आ जाओ, पोस्टल जोन की बात करें, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट बेसिकली कब स्टेबलाइज हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 1854 को, ठीक है, ओके। ये हुआ, लेकिन इस बात को भी याद रखना कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट की बात करें, अगर तुमसे ये पूछे कि क्या पूछेगा कि पोस्टल सर्विस की बात करें ना, सर्विस इन इंडिया कब स्टार्ट हुआ, कब शुरुआत हुआ, ठीक है, तो ये याद रखना आपका 1837 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, इस बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके CRT में छोटे से मेंशन लाइन में मेंशन है कि पोस्टल सर्विस कौन शुरुआत किया था, जैसे अभी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेलवे का कब शुरुआत हुआ, ठीक है, अभी जैसे इससे पहले चाय पत्ती का शुगर कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इस टाइप से एक क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म हो सकता है, आपसे पूछेगा कि पोस्टल सर्विस इंडिया में कब से शुरुआत हुआ, किसने किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1837, ठीक है, ओके, ओके। और एक चीज़ देखो कि इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट कितने जोन में डिवाइडेड है, आपसे एक क्वेश्चन और एक पूछ सकता है कि हाउ मेनी, ये या फिर हाउ मेनी जोन्स आर डिवाइडेड, तो बेसिकली 8 जोन, कितने जोन है, 8 जोन है, इस बात को याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट को कितने जोन में बांटा गया है, 8 जोन में बांटा गया है, ओके।
चलिए और एक बात, छोटे छोटे नॉलेज है बट आपके एससीईआरटी में है। पिन कोड में कितने डिजिट होते हैं? फटाफट अपना पिन कोड बताओ, जोड़ो। कितने? 6 डिजिट के होते हैं ना, 6 डिजिट आपके एससीईआरटी में है चीज़ें। ओके, और इसीलिए कितने पोस्टल चैनल है? 6 पोस्टल चैनल है। कितने? 6 पोस्टल चैनल। ठीक है, आपसे इसीलिए देखिए कोई फ्लिपकार्ट में कभी भी करोगे तो आपका ये पिन कोड लेता है, उसी से लोग बताता है कि ये कहाँ का है। ठीक है, जैसे बिहार का हर जगह का देखोगे, तुम अपना देखोगे तो 8 से स्टार्ट होता है ना। तो इसीलिए समझ में आ गया कि 8 क्यों है, कि बिहार मतलब 8-5 में दिखेगा। जैसे हम लोग 8-5 है कहीं पे देखोगे तो बिहार में है पूरा 8, तुमको स्टार्टिंग में 8 दिखेगा, मतलब वो बिहार का बेसिकली जगह है। ठीक है, उसके बाद फिर अलग अलग जो नंबर होते हैं वो अलग अलग चीज़ों को डिनोट करता है, वो ऐसे रैंडम नंबर नहीं है, वो कोड वर्ड होता है। ठीक है, ठीक है, पोस्टल चैनल है। ठीक है, 6 पोस्टल चैनल है। और कुछ चीज़ें, और हाँ चलो, ये हालांकि इससे कनेक्टेड नहीं है बट ठीक है फिर भी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वो बहुत बार पूछ रहा है रिसेंट के पीवाईक्यूज में। क्या? कि आपसे वाटरवे के बारे में पूछ रहा है, नेशनल वाटरवे है ना। नेशनल वाटरवे 1, 4 नेशनल वाटरवे हैं। पहला कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक, बहुत बार पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। इलाहाबाद से कहाँ तक? टू हल्दिया, इंपॉर्टेंट है। NW2 नेशनल वाटर वे 2, ये कहाँ से? डुबरी से लेकर के सादियानी आसाम तक। ठीक है, डुबरी से लेकर के सादिया। ठीक है, यानी आसाम नाम भी है किसी का, है ना। चलो, NW3 की बात करें, कहाँ से? ये केरला से, केरला से लेकर के केरला तक ही रहता है। ठीक है, NW4 नेशनल वाटरवे 4, 4 गो है। चेन्नई से लेकर के, इंपॉर्टेंट है, सबको लग रहा है कुछ भी लिखा रहा है, आपके पीवाईक्यूज वगैरह जब सॉल्व करो ना ये सब काम देगा। ठीक है, काकिंदा। ठीक है, ओके, ये 4 है, इसको अच्छे से आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव में भी आ चुका है बहुत बार कि आप वाटरवे को डिफाइन कीजिए, कितने वाटरवे हैं। चलो, टोटल लेंथ ऑफ ग्रैंड ट्रक रोड के लेंथ कितना है? तो 2500 किलोमीटर याद रखेगा। और इसमें तो 2-3 पॉइंट ये याद रखेगा, इसको तो सबसे कौन बनाया फटाफट से बताओ? शेरशाह सूरी, बहुत बार इंपॉर्टेंट है, शेर शाह सूरी। मैं तुम्हें यकीन देता हूँ, अगर तुम बस डिकोड को ढंग से कर ले तो अभी जो आने वाला नेक्स्ट फेज है, दोनों को अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैं तुम्हें टाइम दे दूंगा, उसके बाद पीवाईक्यू बनाने बैठेंगे हर शिफ्ट का, चाहे वो कंपार्टमेंट का ही पेपर क्यों ना हो। तुमसे 80 से ज़्यादा क्वेश्चन तुम लोग खुद जवाब दोगे, बस रिवीजन करते रहना जो चीज़ करा रहे हैं। ओके, ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड, समझ में आ गया इतना किलोमीटर है। ठीक है, सिरसा सूरी बना है। ठीक है, और क्या? ये ओल्डेस्ट रोड है। क्या है? ओल्डेस्ट रोड है। रोड के मामले में क्या तुम्हें याद होना चाहिए कि सबसे पक्का रोड कहाँ पे पाया जाता है, सबसे कच्चा रोड कहाँ पर पाया जाता है, सबसे लंबा रोड कहाँ पाया जाता है, सबसे शॉर्टेस्ट रोड कहाँ से पाया जाता है। ये सारी चीज़ें तुम्हें पढ़ा रखे हैं ना। ओके, ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट शेयर ऑफ इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो थर्मल की बात करें, थर्मल पावर की बात करें, ये सबसे हाईएस्ट है। सेकंड में हाइड्रो पावर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि ओल्ड एलवीएम का क्या नाम है? आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये रिसेंट में अभी मैं एग्जाम दिया ना, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें था। ठीक है, सब चीज़ें चेंज नहीं होगा, तुम आगे भी जाओगे तो ग्रेजुएशन करोगे इस लेवल पे, अगर जैसे मेरा तो BSc से चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरा मेन पेपर तो ये है ना, ज्योग्राफी है। तो इसमें ऑप्शन में हम लोग बस सारी चीज़ें ये सब रहता है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प होता है मेरा, सीधा सीधी बात, सही बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो चीज़ ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ना पड़ता है, तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, रिविजन हो जाता है। ओल्ड एलवीएल की बात करें तो बेसिकली इसको भांगर के नाम से जानते हैं, बांगर के नाम से जानते हैं। और खादर बोले तो न्यू एलवीएल। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड इसको रिसेंट बहुत बार पूछ चुका है कि ओल्ड एलवीएल का नाम क्या है और न्यू एलवीएल का नाम क्या है। ठीक है, ओके। सॉइल क्या होता है उसका डेफिनेशन देखना, क्या क्या उसका फैक्टर्स होता है सॉइल फॉर्मेशन का। ठीक है, और सॉइल के एग्जाम्पल, किस सॉइल में क्या पाया जाता है, बस ये सब चीज़ें याद रखना है। चलिए, फर्स्ट कॉपर स्मेल्टिंग फैक्ट्री सेटअप इन इंडिया, तो याद रखना घटशिला, कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है, झारखंड। ठीक है, झारखंड, ओके। अच्छा, इसी से एक बेसिकली याद रखना, यहाँ पे क्या है आपका, ये इसका नाम क्या है कंपनी का? इंडियन कॉपर
कॉरपोरेशन, है ना, कॉरपोरेशन की बात करें कब, 1930। उतना याद मत रखो, बस इतना याद कर लोगे तो वही चलेगा, ठीक है। हो सकता है तुमको सेटअप फैक्ट्री का नाम दे दिया, तब तुम क्या करोगे, है ना। बेसिकली घटशिला कहाँ पे, झारखंड, ये भी पूछ देगा, है ना। तो इस तरीके से चलिए आ जाते हैं। इसमें से सुटेबल कैशयू कल्टीवेशन के लिए कौन सा सॉइल सुटेबल है, तो लेट राइट। कौन सा सॉइल सुटेबल है कॉटन के लिए, ब्लैक सॉइल के लिए, ये कॉटन रिगर ब्लैक सॉइल, ये इसमें कॉटन कल्टीवेशन के लिए, है ना। इस टाइप सबसे पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन कॉटन का तो हर बार रहता है, ठीक है, ओके। सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी झारखंड में है और ये ओल्डेस्ट है। कौन बोलता है झारखंड को कौन जानता है, सब जानता है, बस पढ़ने वाला चाहिए, है ना। आधे से ज़्यादा सारी चीज़ें तो झारखंड में ही मिल रहा है, ठीक है। देखो देखो बिहार झारखंड से अलग हुआ तो कितने सारी चीज़ें नुकसान, मतलब देखो अगर मान लो ये सब रहता तो, अगर बिहार झारखंड सपोज करो अगर एक साथ रहता तो कितने सारी चीज़ें फैक्ट्रीज से यहाँ भी सेटअप होते, लेकिन अलग हो गया तो सारी चीज़ें आधा उसी के, आधा से ज़्यादा उससे सारी चीज़ें चला के उनके पास जितने भी चीज़ें था, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं कि भरदवती, ये जो आयरन और प्लांट है ये कहाँ पे है, तो भरदवती कहाँ पे, फटाफट से। अच्छा एक क्वेश्चन छूटा है क्या, नहीं छूटा है, ओके। आपने भरदवती याद रखा, कब आप लोग बोले भरदवती तो हम लोग ये सोचे कि वहाँ पे कौन सा विश्व सूर्य है ना, कर्नाटक का, इस तरीके से, तो याद रखिएगा। तो ये बाबा बुद्दीन या बुद्दीन हिल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी ये बेसिकली इसका दूसरा नाम है विश्व सूर्य, है ना, विश्व सूर्य, विश्व विश्व सूर्य, आयरन एंड स्टील, ठीक है, विश्व सूर्या, ठीक है, उसी का दूसरा नाम क्या है, बाबा बुद्दीन है, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से लैंड इरोजन किसके कारण से होता है, तो सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगा तो तुम्हारा मिट्टी बहने लगेगा, बहुत ज़्यादा तुम पेड़ काट दोगे तो भी मिट्टी बहने लगेगा। पेड़ क्या कर रहा है, ज़मीन को, मिट्टी को संभाल के रख रहा है। माइनिंग एक्टिविटी करोगे तो उसमें तुम्हारा इरोजन होगा, यानी ऑल ऑफ दीज ये तुम्हारा लैंड इरोजन का टाइप है, ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मोनोजॉइट की बात करिए कहाँ पे पाया जाता है, प्रचुर मात्रा पे बेसिकली, तो याद रखना केरला में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से कौन मोस्ट वाइड स्प्रेड लैंड फॉर्म ऑफ इंडिया है, तो मालूम सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा कौन फैला हुआ है, प्लेन एरिया, है ना, वो इंडिया में तुमको माउंटेन बहुत कम ही जगह दिखेगा, है ना, थोड़ा बहुत साइड साइड दिखेगा, प्लेट्यू कम दिखेगा, है ना, प्लेट्यू बेसिकली महाराष्ट्र थोड़ा बहुत दिखेगा, बट प्लेन एरिया ज़्यादा है, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, दो तीन क्वेश्चन आपसे इस टाइप से बन सकते, दो क्वेश्चन अक्सर पूछेगा, ये SCERT का लाइन है। द कंसंट्रेशन ऑफ विच एलिमेंट इंक्रीज एक्सेसिव वाटर एक्सप्लॉटेशन, एक्सेसिव वाटर एक्सप्लॉटेशन इन बिहार, बिहार पूछ ले, या WB बोले तो वेस्ट बंगाल पूछ ले, सेम आंसर होगा। तो याद रखना आर्सेनिक, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ मतलब एक्सप्लॉटेशन ऑफ वाटर हुआ एक्सेसिव, इसके कारण से क्या इंक्रीज हो गया, याद रखना आपका आर्सेनिक इंक्रीज हो गया। अच्छा, राजस्थान और महाराष्ट्र में फ्लोराइड बेसिकली ये हो गया आपका, इंक्रीज हो गया, क्या है यहाँ पे दो ऑप्शन, या तो बिहार बंगाल की बात करें तो आर्सेनिक कि कौन सा एलिमेंट का कंसंट्रेशन बढ़ गया ओवर एक्सेसिव वाटर एक्सप्लोटेशन के चक्कर में, और दूसरा है कि राजस्थान, राजस्थान और आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, यहाँ पे बेसिकली फ्लोराइड, ठीक है, याद रखना फ्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवर लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, बेगूसराय बिहार में, है ना, ओके। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चलिए ये मेरा पड़ोसी मुल्क है ये सनी डिस्ट्रिक्ट है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव्स कहाँ पे नॉर्मली पाए जाते हैं, तो बेसिकली सुंदरबन में, है ना, ओके। ये बेसिकली कोस्टल रीजन में पाया जाता है, ठीक है, सुंदरी ट्री से सुंदरबन नाम पड़ा है, सुंदरी ट्री यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, परम सुंदरी नहीं, सुंदरी ट्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर ऑफ इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, बहुत बार हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसको बोलते हैं, आयरन ओर को हम लोग क्या बोलते हैं, मदर ऑफ इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। आयरन ओर के बारे में थोड़ा बहुत, आयरन ओर के टाइप तो अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए, हेडक्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन रेलवेज के हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है, पोर्ट्स कहाँ कहाँ के, कुछ ही चुनिंदा, मैंने तुम्हें ऑलरेडी नोट्स में तो टिक लगा के रखा है ऑलरेडी, बहुत बार कहीं ना कहीं लिखा ही रखा है, उसी तरीके से उतना को याद करना इनफ रहेगा कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लोकेटेड कहाँ पे है,
तो याद रखना नॉर्थ ईस्टर्न अगर रेलवे कहाँ लोकेटेड है तो ये बेसिकली आपका याद रखना गोरखपुर में बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है। हाजीपुर का बहुत बार पूछता है, हाजीपुर का ये क्या है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ओके। जयपुर का, जयपुर का बता दें, आपके बुक में है, चलिए बता देते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है, रेलवे। कोलकाता की बात करें तो ये साउथ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है, ओके। ये चीज़ हो गया, ठीक है। और कुछ चीज़ बताइए जो इंपॉर्टेंट है, हाँ चलो बताओ। जिस टाइप से बिहार बोर्ड क्वेश्चन सेट किया उसी हिसाब से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रेलवे स्टार्ट कब हुआ था, फटाफट से रेलवे स्टार्ट है ना, क्या कर रहे बच्चे, रेलवे स्टार्ट कब हुआ था, तो कब, 16 अप्रैल, डेट इंपॉर्टेंट है, 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर बता रहे, लिख लो कहीं पे, ठीक है, ओके। कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से लेकर के थाने तक, मुंबई टू थाने, ओके। ये चीज़ हो गया, चलो और कुछ बताइएगा क्या, आ जाओ कुछ और भी चीज़ बताते हो, तुम्हारे काम का जो होगा रेलवे से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए तुमसे। इंडिया में कितने रेलवे जोन है, फटाफट से, याद आ रहा है, कुछ याद है, कोई बात नहीं, 16, देखो 16 अप्रैल को बना, ऐसे याद रख लो, 16 अप्रैल को बना तो 16 याद करने का ट्रिक है, ठीक है। 16 जोन में बेसिकली इंडियन रेलवे डिवाइडेड, अब तो नहीं पूछ लोगे कि 16 अप्रैल है तो 16 जोन है, ठीक है, ओके। और कुछ चीज़ें, चलो 2 पॉइंट और लिख लो। लार्जेस्ट रेलवे जोन कौन सा है, लार्जेस्ट अगर पूछे तो आपका याद रखेगा नॉर्थ, क्योंकि 2 बार पूछ चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नर्दर्न है ना, नॉर्थ ईस्ट तो फिर वो आपका शॉर्ट हो जाएगा, बेसिकली नर्दर्न रेलवे, नर्दर्न रेलवे की बात करें, ये आपका नर्दर्न रेलवे की बात करें, ये आपका सबसे लार्जेस्ट जोन है, ठीक है। शॉर्टेस्ट की बात करें या स्मॉल, आपकी बुक में स्मॉल दिया है तो स्मॉल का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट जोन की बात करें, स्मॉलेस्ट जोन याद रखना नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, ठीक है, याद रखना, ये एफ है, ठीक है। रेलवे, इतना चीज़ याद कर लेना, रेलवे से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे, ठीक है, ओके। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिएगा 68 का, क्योंकि देखो ये SCRT का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब SCRT जो पढ़े हुए डायरेक्ट NCERT में तो ये चीज़ें नहीं मिलेगा, तो आप इसका एक बार आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो ये ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे चला जाएगा, लेकिन होप आप लोग आंसर दे दीजिएगा, इरिगेशन वाला चैप्टर है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप सबके लिए छोड़ के जा रहा है, ठीक है। चलो पंचायत, अभी वापस यहाँ से हम लोग पॉलिटिकल में आ गए, ठीक है, सिविक से क्वेश्चन। चलो टेन्योर क्या होता है पंचायत समिति का, और देखना मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आपके जो, मैंने जब ये पेपर देखा तो एक चीज़ बड़ा नोटिस किया कि ये जो चैप्टर है यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, अच्छे खासे बन रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी बन रहे हैं, सब्जेक्टिव भी बन रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर आई थिंक 3 है, ठीक है, सॉरी चैप्टर नंबर 2 पावर शेयरिंग, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये चैप्टर अच्छा खासा बड़ा भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे खासे बन रहे हैं इस चैप्टर, एक ही चैप्टर की बात करें, बहुत 7-8 क्वेश्चन मैंने इसी चैप्टर से देखा, 7-8 समझ रही हो, कोई एक चैप्टर से 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कितने इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 2 पावर शेयरिंग को बहुत अच्छे से देख लेना, NCERT मत देखना, SCERT वाला देखना, ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। चलिए पंचायत समिति की बात करेंगे तो ये बेसिकली कितने साल होते हैं, ठीक है 5 साल होते हैं। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं साथ साथ में। पंचायत समिति का हेड कौन होता है, हेड कौन होता है, याद रखना प्रमुख बेसिकली हेड होता है, और ये चीज़ आपको ऑप्शन में भी देखने मिलेगा क्योंकि बिहार बोर्ड का बुक है प्रमुख। चलिए और कुछ चीज़ें बताइएगा, हाँ जी। पंचायत समिति किस लेवल के होते हैं, लेवल सेकंड लेवल में आते हैं, ठीक है। अच्छा सेकंड लेवल में आते हैं तो बता तो दिए, फर्स्ट लेवल में कौन आता है वो भी बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पंचायती राज कहाँ पे, बिहार की बात कर रहे हैं, ठीक है। 3 लेवल होते हैं, पहला आपका ग्राम पंचायत, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायत। सेकंड आपका आता है ये पंचायत समिति, ठीक है, पंचायत समिति। थर्ड आपका आता है क्या,
जिला परिषद भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पारिषद, तीनों इंपॉर्टेंट है। साथ साथ लिखते चलो, नींद वगैरह नहीं आएगा तुम लोग के साथ, इसलिए हम लिख रहे हैं, वरना मैं भी तो लिख के आ सकता था, लेकिन साथ साथ लिखेंगे, बोलेंगे, याद हो जाएगा। तो 3 लेवल में होता है, तो सेकंड तुम लेवल याद रख लेना, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, हाँ जी बढ़िए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से म्युनिसिपल बॉडीज रिलेटेड टू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, या तो अमेंडमेंट पूछेगा, या तो तुमसे शेड्यूल पूछेगा, या तो तुमसे पूछेगा कब बना था फर्स्ट, और बिहार में कौन सा। 4 क्वेश्चन यहाँ से बता दिए तुम्हें। और सब्जेक्टिव में पूछेगा कि इसमें इसका क्या सोर्सेस ऑफ इनकम है, सबसे ज़्यादा यही पूछता है कि जो म्यूनसिपल है इसका क्या सोर्सेस ऑफ इनकम है ना, क्या फंक्शन है, ये सब ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। ऑलरेडी मैं तुम्हें चीज़ें क्लियर करा दूंगा, चैप्टर वाइज चीज़ें करा दूंगा, काफ़ी रहेगा। म्यूनसिपल बॉडीज़ किस अमेंडमेंट से रिलेटेड है, तो याद रखना 74 अमेंडमेंट। बेसिकली ये कब हुआ आपका, ये जो हुआ 1992 को ये अमेंडमेंट हुआ, इस बात को याद रख सकते हो, ठीक है। SCRT में मेंशन है, कौन सा शेड्यूल में, 12th शेड्यूल में, 12th शेड्यूल में। या तो शेड्यूल पूछेगा या तो अमेंडमेंट पूछेगा, और अमेंडमेंट शेड्यूल रिसेंट ईयर में बहुत पूछ रहे हैं, ठीक है। ओके, अच्छा इससे रिलेटेड क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेबलाइज क्या हुआ तुम्हारा, कहाँ पे हुआ ये जो आपका म्यूनसिपल ये है कमीशन या कॉरपोरेशन, तो बेसिकली मद्रास में। कहाँ पे, मद्रास में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1688 में हुआ था। चलिए बिहार की बात करें तो बिहार में कहाँ हुआ, बहुत बार बताते रहते तुम्हें कि पटना में हुआ, ठीक है। पटना में कब, 1952। हालांकि ये डेट थोड़ा सा ये है कंट्रोवर्सी बोल सकते हो, कहीं पे कुछ और दिया हुआ, कहीं पे कुछ और दिया हुआ, बट आपके बुक में बात करें तो 1952। और ये पूछेगा नहीं, याद रखना, बस पूछेगा पटना। नेक्स्ट, पटना में कितने वार्ड हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आ चुका है तो याद रखिएगा 72 वार्ड, ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कौन सा लॉ है जो कंकरेंट लिस्ट में आता है, बेसिकली लॉ बना सकता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो मालूम है तुम्हें कि इस कंकरेंट लिस्ट में दोनों, यानी स्टेट के पास भी और सेंट्रल के पास भी पावर रहता है कि लॉ बना सकता है, बोथ ए एंड बी। और सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। और स्टेट गवर्नमेंट का 3 लिस्ट जो आता है आपका, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो लिस्ट की बात करें कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या एग्जाम्पल आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से कौन सा सीट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीट आर रिजर्व फॉर ग्राम पंचायत, किन सब के लिए सीट रिजर्व्ड है। अगर आप SCRT जाओगे तो वहाँ पे सुंदर सुंदर अल्फाजों में लिखा गया है कि शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास एंड वुमेन के लिए, बेसिकली यानी ऑल ऑफ दिस के लिए सीट रिजर्व्ड है ग्राम पंचायत में। इतना तुम्हें मालूम होना चाहिए, ठीक है। ओके, ग्राम पंचायत बनने के लिए कितने पॉपुलेशन होना चाहिए, तो याद रखना 7000, ठीक है। कितना, 7000 पॉपुलेशन होना चाहिए, ठीक है। इतने पॉपुलेशन बेसिकली होनी चाहिए, ठीक है। ओके, ग्राम पंचायत का पार्ट याद है, कितने पार्ट है, आ जाओ बताते तुम्हें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा इसमें से कौन सा पार्ट है ग्राम पंचायत के, बस कान खुजाते रहे ना। पहला तुम्हें ग्राम सभा, एक आता है आपका मुखिया, थर्ड आपका आता है ग्राम रक्षा दल, ठीक है। ग्राम, सब चीज़ SCRT में है, लेकिन लिखा रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रक्षा दल, ठीक। ओके, फिर ग्राम कचहरी जो इंपॉर्टेंट है, ग्राम कचहरी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, बाकी भी तो है, हाँ जी है, लेकिन फिर इससे थोड़ा सा आपको लेना देना है, क्यों कि याद रखेगा ये बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केस देख सकता है या देखता है, नल केस, ठीक है। याद रखिएगा 5 साल तक का इनका टेन्योर होता है, ये हर चीज़ का तो 5 साल होता ही है, ठीक है। ओके, और क्या बताइए कुछ, वुमेन का कब 50% रिजर्वेशन हुआ, 50% हुआ, बिहार की बात करें कब, बेसिकली 2006 में, है ना। इस बात को याद रखना, पंचायत बिल 2006 में वुमेन्स को 50% रिजर्वेशन मिला, ताकि वो लोग एम्पावरमेंट उनके पास पावर आ सके, सोशल इक्वालिटी हो सके। लेकिन करता क्या है, उनके नाम पे तो कोई उसका हस्बैंड ही उठ जाता है, ठीक है, ऑफिस तो उनका हस्बैंड ही संभालता है, ठीक है, लग रहा है कि वही सब कुछ है, लेकिन नाम बस वुमेन का रहता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी है, ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, सीधे सीधे आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ले आ गया, हेड कौन, पंचायत समिति का कौन हेड है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है तो फटाफट से आप आंसर कर दोगे, है ना, बिल्कुल कर दोगे, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में कब डेमोक्रेसी
रीस्टोर्ड हुआ। कब रीस्टोर्ड हुआ आपको मालूम होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, 2006 में हुआ था। क्या बना था, 7 पार्टी अलायंस हुआ था। काठमांडू में बहुत ज़्यादा स्ट्राइक चला था, कौन राजा था, किसने तख्त छोड़ी, है ना, किंग ज्ञानेंद्र, है ना, ठीक है। इस तरीके से सारी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। साथ साथ थोड़ा सा बांग्लादेश का देख लीजिएगा, श्रीलंका का देख लीजिएगा, है ना। बस बोलिविया में क्या होता है, पानी का प्राइवेटाइजेशन हुआ था। 4-5 पॉइंट्स हैं बस, काफ़ी। चलिए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मतलब बेसिकली आपका जो ज़िला परिषद के लिए, कि ज़िला परिषद बनने के लिए कितने आपको बेसिकली पॉपुलेशन वहाँ पे होना चाहिए, तो याद रखना 50,000, ठीक है। ओके, अच्छा ये कौन सा टायर में आता है, थर्ड, क्योंकि देख लो अभी मैंने थर्ड लेवल बोला था ना, तो ये थर्ड टायर, फर्स्ट सेकंड टायर, ये थर्ड टायर, यानी थर्ड लेवल पे आते हैं, ठीक है। ठीक है, कितने साल होते हैं, 5 साल। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, इसमें तो हु एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, कौन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का। जो हमारा म्यूनसिपल कमिश्नर होता है वही आपका बेसिकली वो एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ठीक है। लाइफ ब्लड या फिर सोल ऑफ डेमोक्रेसी, ये लाइफ ब्लड बोला है, कभी कभी सोल ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। किसको बताओ, किसको, पॉलिटिकल पार्टी को ये बोला जाता है, या तो आपको लाइफ ब्लड या फिर आपका सोल ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79, कि इसमें से बॉम्बे स्टेट कब फॉर्म हुआ था। बेसिकली गुजरात और महाराष्ट्र का ये सबको या केरला को डिवाइड करके बना था, सॉरी गुजरात और महाराष्ट्र को डिवाइड करके बना था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन का कहाँ पे बेसिकली हेडक्वार्टर है, तो ब्रुसेल। बस इतना याद रखिएगा, इनफ रहेगा। टोटल 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में ऑलरेडी हम लोग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, ये सारे क्वेश्चन उसमें एडेड हो जाएंगे, इस बात का टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सारी चीज़ें वहाँ पे एडेड हो जाएगा, ओके। एंड कैसा लगा वीडियो फटाफट से बता दीजिएगा। 80 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, इसी तरीके से सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। अभी तो कम सम डिकोड के, बट जब आगे हम लोग डिकोड सीरीज में करेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आपने कर रखा था इसमें से, है ना, बहुत सारी चीज़ें रिवीजन हो गया। तो फटाफट से कमेंट में बता दीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ आउट ऑफ 80, ठीक है। 80 में से आपका कितना सही हुआ, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियोस में कितना का सही हुआ था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है। इसी तरीके से प्यार देते रहिए, बढ़ते रहिए और मस्ती करते रहिए, थैंक यू।